इंशाल्लाह आज जरी को हाथ लगा। वॉशिंग एंड श्राउडिंग इमाम अली's बॉडी, जहाँ पे इमाम अली को गुस्ल दिया गया था, ये वो जगह। डिटेल इसलिए मैं दिखा रहा हूँ और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली देख रही है, उनको एहसास हो कि वो भी यहाँ पे हैं, अपनी वालदा के, अपने घर वालों के भी नवाफिल अदा कर रहे हैं यहाँ पे। दिया लाशां दे टुकड़े लब दिया विच सहरावा। मुकाम है जहाँ पे इमामत के 12वें ताजदार जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, अपना ज़हूर करेंगे अपने अहल व अयाल के साथ, तो इस मुकाम पे वो अपना मैंने कहा सबको पानी पिला दे, प्यास लगी हुई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आप मेरे व्लॉग्स को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सारे एनालिटिक्स को देख के अंदाज़ा हो रहा है। कीप इट अप, क्योंकि यहाँ से बड़ा मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ और जब अप्रिसिएशन मिलती है तो वो फिर हार्ड वर्क करने का और दिल करता है और वो लगता है कि हार्ड वर्क सही कर रहे हैं। खैर, आज 5 दिन के बाद आपके भाई की नींद पूरी हुई है, सही सोए हैं, क्योंकि 5-6 दिन से हम लोग स्टिल मसाफत में ही थे और इसलिए आई स्टार्टेड द अर्ली मॉर्निंग व्लॉग, यानी कि मैंने अपने बेड पे ही हूँ, कैप पहनी और मैंने व्लॉग शुरू कर दिया। अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करने, आपको दिखाते हैं कि व्हाट वी गोना हैव इन द ब्रेकफास्ट। सो लेट्स गो। ऑनेस्टली भूख भी बड़ी लगी हुई, क्योंकि रात को मैंने डिनर किया करीबन 9:30 बजे, गोली एक ही खाई और हम लोग सो गए। और अभी उठे, नाश्ता करके हमें फिर सो जाना है। दोपहर में उठेंगे क्योंकि भाई नींदें पूरी कर लें। अभी हमारे 10 दिन ऑलमोस्ट है, पैर ही नहीं चल रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रहा। थकावटें थी लेकिन कमाल का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट में हमारे पास है बोल्ड एग्स हैं, हलवा है, चने हैं और साथ नान है। पीसेस चने और नान लेके आए क्योंकि मेरा ये खाने का शदीद दिल है। तो अपनी बाइट बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार ये रात में बैठ के आपको चने और नान मिल जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि खा रहे अंडा तो यार तू बड़ा चला गया। मैंने कहा अंडा वैसे खाएगा, उसने पूरा अंडा चने बनाया, अंडा पूरा उसको छीला, पील ऑफ किया और फिर डाला। नासिर के चने हैं, नासिर के। 5 hours later. तो वेलकम तो सुबह ही आपका कर लिया था। एक्चुअली मैं भूल गया था, जब सुबह ब्रेकफास्ट किया मैंने तो रूम में आके वापस सो गया था, क्योंकि वो बहुत अर्ली टाइम था और थकावटें ऐसी थी कि 2 दिन अगर मैं कहीं और किसी जगह पे होता ना, वेकेशन मना रहा होता, तो मैं सोया रहता कि मैं आराम। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ इबादत के पर्पज से, और वो मैं मिस 1 मिनट भी नहीं करना चाह रहा। लेकिन जितनी नींद पूरी हो सकती थी कि सुबह 12 बजे फिर उठ गया, व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहा था कल वाला, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू था, नहीं हो रहा। अभी हम ऊपर जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर से हरम में जाके नमाज पढ़ेंगे, हरम में टाइम स्पेंड करेंगे। और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि जो आज का व्लॉग है बड़ा ही सरप्राइजिंग होने वाला है। अल्लाह करे वो हो जाए, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि हमारा प्लान है आज मस्जिद कूफा जाने में। मस्जिद कूफा में इमाम अली का मेंबर है, जहाँ वो बैठ के हुकूमत किया करते थे, और जहाँ और प्लस इमाम अली का घर है, वहां पे उनका जाती कुआं, उनकी लगाई हुई खजूरें मैं पहले गया हूँ, तो सारी डिटेल आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। A few moments later. सुबह तो डाइनिंग हॉल खाली था, अब जरा लोग आए हुए हैं खाना खाने के लिए। तो ये सारे हमारे ग्रुप के लोग हैं जो आए हुए हैं, और खाने में है कोरमा है, दाल माश है, और फिर वही कोरमा और फिर वही दाल माश है। तो आज हाँ थोड़ा बहुत कोरमा लेंगे और अपनी प्लेट बनाते निकलते हैं और हरम में जाएंगे। नहीं तो दिल करेगा तो कुछ बाहर से खा लेंगे, देखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके विद द कोरमा एज़ वेल। A few moments later. जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया हमने। अभी हम लोग निकल आए हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये इनका बाहरी सहन है जहाँ से हम दाखिल हो रहे हैं। एक्चुअल सहन अभी मैं आपको लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, वो आपको दिखाते हैं। निशान भाई मेरे साथ है, जैन मेरे साथ है। निशान भाई को आपने 2 दिन व्लॉग में देखा होगा, इनसे यहीं पे दोस्ती हुई है, बट ही इज़ अ वेरी गुड गाय। और ये देखें, ये भी बाहरी हिस्सा है, जो एक्चुअल हरम है वो आगे है, लेकिन बाहरी देखें सारा फिर कितना मज़े का आर्ट वर्क हुआ हुआ सारा। ये देखें माशाल्लाह अंदर क्या रौनकें, बशाश बशाश अंदर हुआ, जो बहुत खूबसूरत कर दिया अंदर से। और रात को जो हमारा प्लान है वो है, हमने मस्जिद कूफा में जाना है। मस्जिद कूफा में इमाम अली का मेंबर, उनका घर, जहाँ उनका कुआं, जहाँ उन्हें गुस्ल दिया गया था, वो सारी जगह। तो वो सारी व्लॉग आपने एंड तक देखना, सारी डिटेल आपको दिखा। ये देखें, मेरे लिए, हमारे लिए भी अभी नया अपडेट है, ये सारी ये वाली कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, ये बहुत वसी कर दिया उन्होंने इमाम अली के, और बनता था
कि क्योंकि हम जब जाते मौला रज़ा के ईरान तो बहुत बड़ा है, तो इमाम अली का भी बड़ा खूबसूरत था लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड था, लेकिन अब उन्होंने इतना एक्सपैंड कर दिया और मज़ीद काम हो रहा है। देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत काम किया यार, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्कि नीचे से भी कुछ ये फ्लाई ओवर वगैरह, कुछ फ्लाई ओवर तो नहीं होगा, अंडर पास टाइप कुछ लगे। सामने आपको गुम्बद नज़र आ रहा है, पूरा सोने का गुम्बद है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसके लेटर्स सीधा हमें टूवर्ड्स जो हरम लेके जा रहे हैं, और ये नई कंस्ट्रक्शन जो हुई है उसी साइड से हम ऊपर जा रहे हैं। डिटेल इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको हरम के अंदर जाके भी दिखा सकता हूँ, बट डिटेल दिखाने का मकसद ये है कि जो मेरे भाई और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली देख रही है उनको एहसास हो कि वो भी यहाँ पे हैं इस टाइम, एक्चुअल देख रहे हैं। देखें सारा शीशे का काम हुआ हुआ है माशाल्लाह। एक्चुअल हरम के अंदर दाखिल होने लगे और ये चेकिंग है, चेकिंग पे हम लोग आ गए। और जूती मैंने साथ पकड़ ली हमारी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमने किसी दूसरे गेट से निकलना है तो फिर पता नहीं चलता, मिलती भी नहीं है, तो इसलिए। और अब हम दाखिल हो रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह। पहले भी मैंने आपको दिखा, फिर आज हम मौला अली के हरम में। माइक मैंने इसलिए, तो उन्होंने मेरा माइक कहा है कि रिक्वेस्ट किया कि माइक आप ना, वो अंदर ही नहीं आने देता, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं अंदर माइक यूज नहीं करूंगा। माइक उतार के मैंने रख लिया, इसलिए शायद थोड़ा सा आवाज में आपको लगे कि कोई इशू हो रहा है, तो माइक उन्होंने मेरा उतरवा दिया, लेकिन रखा मैंने अपने पास ही है। वो भी मैंने उससे वादा किया, नहीं तो मैं भी यूज कर सकता हूँ, उसको पता भी ना चले, लेकिन मैंने कहा नहीं, अंदर अभी हरम के अंदर माइक यूज नहीं करना। और देखिए माशाल्लाह, ये मेरे मौला अली का कितना खूबसूरत, सारा सोने के अंदर ये बना हुआ है हरम। मौला अली के हम लोग हरम में इस टाइम दाखिल हो चुके हैं। आज उतना रश नहीं है, लेकिन रश आज भी है। इंशाल्लाह आज जरी को हाथ लगाएंगे। A few moments later. जरी को हाथ लगा लिया। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि जरी को हाथ लगाना बहुत मुश्किल हुआ था, तो मेरी वो जो खुशी थी शायद आपको वहाँ पे नजर पे आई होगी, जब मैं मौला अली की जरी को हाथ लगा रहे। हमने नमाज भी पढ़ी अंदर मगरिब और इशा की, और अभी प्यास बहुत लगी हुई थी, तो मैंने कहा जाने से पहले जूस पिलेंगे। वही जगह जहाँ पे पहले मैंने आपको दिखाया था, यहाँ का अनार का जूस बहुत सुंदर है। बहुत चले जी, अब होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद हमने जाना है मस्जिद कुफा, और वो देखने वाली चीज़ें होंगी जो इमाम अली की पर्सनल ज़ाती इस्तेमाल में चीज़ें थी। उनका घर, उनका मेंबर, वहाँ पे नवाफिल है, और हमने वहाँ पे फजर का टाइम आना है, तो व्लॉग आपने एंड तक देखना। A few moments later. जी, तो होटल हम लोग आ चुके थे। अब हम लोगों ने डिनर तो कर लिया, लेकिन अब हम लोग निकल रहे हैं मस्जिद कुफा के लिए, जो कि मैंने सुबह आपको बताया था कि आज हमारा जो प्लान है वो मस्जिद कुफा जाने का है। और मैं पहले तो 2 दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैं फिर बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो खुद भी, और दूसरा आप सबको दिखाने के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे इमाम अली का मेंबर, पहले मैं मेंबर बोल रहा था, वो गलत वर्ड था, प्रोनाउंसिएशन उसकी मेंबर है, इमाम अली का मेंबर, उनका घर, कुआं जहाँ पे उनको गुस्ल दिया गया था, तो वो सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अबाउट टू लीव इन जस्ट 5 मिनट्स, तो ब्लॉग आपने एंड तक देखना है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं, लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले जाके। अच्छा जी, हम लोग मस्जिद कुफा जाने के लिए तो निकल आए, सारा ग्रुप हमारा माशाल्लाह, रामजन सब आ गए। अभी बसेस में बैठेंगे, निकलेंगे, और ये हम इमाम अली के हरम में से जो नया एक्सटेंशन बनी है उधर से होके जा रहे हैं। बड़ी ही खूबसूरत एक्सटेंशन बनाई है। हाँ, मैं और जैन 3 साल पहले आए थे। हम लोग आए थे शबान में, जश्न का समा था, रश बहुत कम था, कोविड और कोविड नया नया खत्म हुआ था, तो ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो अभी देख के बड़ी खुशी हुई है मुझे
ये सारा बन गया, बहुत प्यारा बन। और माशाल्लाह देखें सारा ग्रुप हमारा जा रहा है। और रात का टाइम हमने इसलिए चूज किया क्योंकि सुबह यहाँ पे वो कहते हैं ना ओवन हॉट गर्मी है, तो इसलिए रात के टाइम मस्जिद कुफा में रखा है। और कुफा में वैसे भी बड़ी गर्मी होती है। जाते हुए मैंने कहा आपको, फिर अभी तो यार मैं इधर ही हूँ 2 दिन नजफ में, गुजरते हुए भी ये देखे बिल्कुल ये इमाम अली का सामने नजर आ रहा है आपको रोजा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। A few moments later. तो जी हम लोग निकल चुके हैं, बस हमारी निकल चुकी है। आधे लोग 2 बसें जा रही हैं, ज्यादा ही खाली है। खैर बस हमारी निकल चुकी है। अभी हम लोग को ये लगाना कि एक ही जा रही, शायद ज्यादातर बैठ जाए। तो हम लोग इस टाइम कोफे की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोफा जाके अब आपको सारी डिटेल दिखाते हैं। मस्जिद कोफा जाने से पहले हम लोग एक और जगह पर रुके हैं। इस मस्जिद कहते हैं मस्जिद हनाना। मस्जिद हनाना के बारे में ये है कि जब इमाम हुसैन का सर मुबारक लेके जा रहे थे तो यहाँ पे भी अंदर रखा गया था। एक तो जगह ना हलब सीरिया में है, बट यहाँ पे भी मस्जिद हनाना में भी रखा गया था। और आगे जो ज़्यादा डिटेल है वो उलामा हमारे साथ हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, तो मैं वो भी आपको सुनाऊंगा कि इसकी ज़्यादा आगे क्या ब्रीफिंग है। मस्जिद हनाना इसे बोलते हैं। मंसूर भाई अभी हमें बताने लगे हैं मस्जिद हनाना की सारी डिटेल पता होगी, जो मुझे भी नहीं पता वो भी ये भी बताएंगे। और आपने सुनना है, गौर से सुनना है कि क्या मस्जिद नसल्ली अला रसूलिल करीम अबिल कासिम मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरीन मोहतरम, ये जो सामने आपके मस्जिद है ये बहुत ही मारूफ मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद हनाना। हनाना का मतलब है झुक जाना। सबसे पहले यहाँ एक बहुत बड़ा सतून हुआ करता था जिसको कायम कहा जाता था। जब अमीर कायनात का जनाजा मुबारक इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा से लेकर वादी सलाम में लेकर आ रहे थे दफनाने के लिए, तो यहाँ अमीर कायनात का जनाजा मुबारक रखा गया था। वो सतून इस तरह झुक गया था जिस तरह नमाजी रकू में झुकता है। सुभान अल्लाह। ये वो मस्जिद है अल्लाह। हनाना का मतलब है झुक जाना। फिर जब यहाँ पे अमीर कायनात का जनाजा रखा गया था तो इस जगह से रोने की आवाज़ आई। जो साथ थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, उन्होंने पूछा मौला ये क्या माजरा है, रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। उस वक्त हसनैन करीमैन ने फरमाया था इस जगह पे मेरे बाबा अली अलैहिस्सलाम और जनाब कुमैल रात की तारीकी में इबादत खुदा अंजाम दिया करते थे। जी वो जगह है। आज वो यानी ज़मीन मेरे बाबा अली के फिराक में रो रही है। मेरे बाप इस दुनिया से चले गए हैं ज़मीन से, इसलिए रोने की आवाज़ आ रही है। उस कोने में सामने एक कुआं है। वो बाज़ रिवायात में है कि यहाँ ईसाइयों का एक मोहल्ला हुआ करता था। वो अमीर कायनात के पास है। जब अमीर कायनात जंग सफ़ीन से वापस आ रहे थे तो आए उन्होंने कहा मौला हमारा जो कुआं है ना उसका पानी जो है पीने के काबिल नहीं है, आप दुआ फरमाइए। इमाम ने 2 रकत नमाज अदा की थी तो वहाँ जो कुआं था उसका पानी पीने के काबिल हो गया था। और उस ये हम मस्जिद हनाना आ गए। आई थिंक ये जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन के सर मुबारक को रखा गया था। ये आप देख रहे होंगे, अंदर नजर आ रहा है आपको। दो नफल नमाज यहाँ पे पढ़नी होती है जब आप मस्जिद में आए। और ये जहाँ पे भी हम जाएंगे ज़ियारत होगी और नवाफिल होंगे जो हमने अदा करने हर जगह की मुनासबत से डिफरेंट। अच्छा यहाँ से हम निकल रहे हैं मस्जिद सालिहा जा रहे हैं। अब हम लोग वहाँ पे भी जाके मैं बताऊँगा कि उस मस्जिद की क्या खसूसियत। A few moments later. तो हम लोग अभी आ गए हैं मस्जिद सहला में। मस्जिद सहला क्या माना जाता है कि इमाम मेहदी यहाँ पे आके नमाज, अभी भी गैबत में है लेकिन वो यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं। जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो जब वो कूफे को दारुल खिलाफा बनाएंगे तो यहाँ पे वो क़याम करेंगे। यानी इमाम मेहदी के जो क़याम होगा जब वो यहाँ पे आके करेंगे तो अकॉर्डिंग टू शिया कम्युनिटी यहाँ पे आके इमाम मेहदी अपना क़याम करेंगे। ज़हूर तो उधर ही होगा खाना काबा में, लेकिन वो जो क़याम करेंगे अपना वो यहाँ आके करेंगे। सहला जो मैंने आपको बताया जहाँ पे इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो जब वो क़याम करेंगे मक्का से इधर आएंगे तो इधर अपना क़याम करेंगे जब वो कूफा को दारुल खिलाफा बनाएंगे। ये देखिए मस्जिद सहला नौफल अदा करेंगे और फिर आगे हम मस्जिद कूफा के निकलेंगे जो कि हमारा आज की फाइनल मेन जगह जहाँ पे हमने जाना, जहाँ पे इमाम अली की सारा
डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मेंबर मैंने पहले 2 दफा बोला, वो मैं गलत था, इमाम अली का मेंबर है वहाँ। अभी हम लोग मुकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए। यहाँ पे वो नमाज अदा किया करते थे। ये वो जगह, A few moments later. ये वो जगह जो मैं आपको बता रहा था कि जो बाहर बता रहा था कि मुकाम इमाम ज़माना है, यानी इमाम मेहदी का जो मुकाम है, वो भी मंसूर भाई को मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा एलॉबरेट करके बताएं, क्योंकि मुझे खुद ज्यादा इतना नहीं इल्म है इस बारे में। मंसूर भाई जरा प्लीज इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, हम जिस मुकाम पे खड़े हैं इसे मुकाम इमाम ज़माना कहते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पे इमामत के 12वें ताजदार जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, अपना ज़हूर करेंगे अपने अहलो अयाल के साथ, तो इस मुकाम पे वो अपना मकान बनाएंगे और यहाँ पे वो अपनी हुकूमत कायम करेंगे। और ये एक मस्जिद सहला एक वो मुकाम है जो अंबिया का मस्कन भी रहा, औलिया का भी रहा, इमाम मुंतज़िरीन का भी रहा और इमाम ज़माना का भी रहा। इसको इमाम ज़माना का मुकाम कहते हैं। थैंक यू। देखिए जी माशाल्लाह। जी अभी हम लोग मस्जिद, यार हंस रहे तुम लोग, हंसने वाली क्या बात है। एक्चुअली हुआ ये है कि अपने कपड़े दिखाए, ये देखें जी, अभी ये हुआ कि हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बॉटल खोली और सारा वो बॉटल का कैन मेरे ऊपर, अगली सीट से मेरे ऊपर गिर गया, कपड़े खराब हो गए। तो ये भी हंस रहे हैं और ये भी हंस रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम कह रहे हैं मौला का तबारक हम पे गिर गया। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद कोफा की तरफ, वहां पे जाके जिसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है, सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको दिखानी है। ब्लॉग को आपने देखना है एंड तक। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए हैं मस्जिद कोफा में, और मस्जिद कोफा में दारुल खिलाफा था जब इमाम अली चौथे खलीफा थे, और यहाँ पे इमाम अली का मेंबर था, यानी यहाँ से वो हुकूमत किया करते थे। और इसके साथ ही इमाम अली का घर है, वहां पे भी जाएंगे। तो ये सारा देखें मस्जिद कोफा। मैंने माइक लगाया हुआ था, तो मैं मस्जिद कोफा में जब आया तो उन्होंने मेरा माइक वाइक उतरवा के अपने पास रख लिया। तो जब मैं जाऊंगा ले लूंगा, तो शायद थोड़ा सा आवाज में आपको डिस्टॉर्शन हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ना हो, लेकिन होगा, इतने ज्यादा लोग हैं तो, क्योंकि जब ऐसी जगह पे, मैं सुबह भी मेरे साथ ये हुआ, मैंने ख्याल नहीं किया, लेकिन अब मैं नेक्स्ट में थोड़ा ख्याल करूंगा कि माइक हाइड करके जाऊं, तो किस तरह रोक लेते हैं। ये सारी मस्जिद कोफा माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे हजरत मुस्लिम बिन अकील का भी रोजा मुबारक है और हजरत मुख्तार का भी। हजरत मुस्लिम बिन अकील वो हैं जो कोफा में इमाम हुसैन की तरफ से आए थे पैगाम लेके, और जो पहले शहीद हुए थे, कोफा में उनका शहीद कर दिया गया था। और हजरत मुख्तार, अमीर मुख्तार वो हैं जिन्होंने करबला का पूरा बदला लिया था इन लोगों से, तो इधर भी। और हजरत अली की जो शहादत हुई थी जाना नमाज के दौरान, वो भी मस्जिद कोफा में हुई थी। तो मैंने कहा मैं आपको गाइड करना, अंदर आगे जहाँ जो मौला अली को जरब लगी, ये वो जगह वो सामने थे, वो रेड वाला जो एरिया है ना, यहाँ मौला अली को जरब लगी थी। यहाँ पे सारे यहाँ पे मुख्तलिफ, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे मस्जिद कोफा, ये तो बाद में हजरत अली की खिलाफत हुई और सारा, उससे पहले ये अंबिया ने, बहुत अंबिया ने यहाँ पे डिफरेंट जगह पे नमाजें पढ़ी हुई, लिखा भी हुआ है। अब मैं एक नहीं भी तो नहीं बता सकता, कलेक्टिवली ये सारा मैं करेंगे, और हमने डिफरेंट जगह पे नवाफिल अदा कर रहे हैं, जिसमें से मुझे अपनी वालिदा के, अपने घर वालों के भी नवाफिल अदा कर रहे हैं यहाँ पे, और अपने भी। और यहाँ पे नवाफिल अदा करने का बड़ा सब्र और सवाब अजीम है। तो अभी हम लोग नवाफिल अदा करेंगे, फिर यहाँ से मैं आपको हजरत मीर मुख्तार और मुस्लिम बिन अकील का रोजा दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग इमाम अली के घर जाएंगे इंशाल्लाह, हम फजर की नमाज पढ़ के। हजरत मुस्लिम बिन अकील की रोजा मुबारक आपको दिखाता हूँ। फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील का क्या खूबसूरत रोजा बनाया हो। और जी ये देखें, ये हजरत मीर मुख्तार थी जिन्होंने अल मुख्तार अल सकफी, हजरत मीर मुख्तार की है जिन्होंने बदला लिया था करबला मोहल्ला का बनु उमैया से। A few moments later. अच्छा जी, मस्जिद कोफा से हम लोग हुआ है। मस्जिद कोफा में दिन निकला हमें, क्योंकि
यहाँ पे बड़े अमाल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अम्बिया ने यहाँ पे मुकामे, डिफरेंट डिफरेंट अम्बियास के मुकाम है, वहाँ पे नौफल अदा किए, अपने घर वालों के किए। और अब मैं इमाम अली के घर जा रहा हूँ, वेरी एक्साइटेड टू शो यू। चलें, तो वेट इज़ ओवर, राइट नाउ हम मौला इमाम अली के घर के अंदर मौजूद हैं, सेहन में। अभी अंदर जाएंगे, ये सारा एरिया जहाँ पे इमाम अली की रहाइश थी और उनकी फैमिली भी यहाँ रहती थी, और मैं आपको सारी ईच एंड एवरी डिटेल दिखाऊँ। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, इमाम अली का घर। ये वो जगह है वॉशिंग एंड श्राउडिंग, वॉशिंग एंड श्राउडिंग इमाम अली's बॉडी, जहाँ पे इमाम अली को गुस्ल दिया गया था। ये वो जगह लोग हैं इस टाइम जहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया था, और इमाम अली के घर के अंदर है हम इस टाइम। वॉशिंग कमरा नजर आ रहा है जी जी, वो मकतबा था जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठ के मुताला करता है। सामने वाला रूम इसके पीछे कुआं है जहाँ उनके घर का जाती गाँव। घर में भी पानी इस्तेमाल होता ठीक, है। अभी इधर हैं पहले बंद किया हुआ आगे से। अच्छा, ये कुआं था इमाम अली का घर का जाती कुआं था, जिसको बंद किया हुआ है अभी किसी वजूहात की वजह से बंद किया हुआ। तो अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि देखिए उनका, अब तो खैर ये तो अभी चीजें लगी हैं, लेकिन ये एक्चुअल हाउस ये था। और अभी मैं आपको उनका जहाँ पे इमाम हसन और हुसैन बैठते थे, खेलते थे, वो आपको रूम दिखाता हूँ। ये है इमाम हुसैन और हसन का कमरा, जहाँ पे वो रहते थे। देखें, वक्त के इमाम के बेटे और लाडले बेटे, वो बेटे जिनके नाना अबियों के सरदार थे, और उनके लिए झूले उनको अपने कंधों पर झुलाते थे, और वो इतने से कमरे में रहते थे। ये है सादगी का आलम हमारे इमाम का। करबला दिया मावा मावा, करबला दिया मावा, उतरा दिया लाशां दे टुकड़े, रिया लब दिया विच सहरावा मावा, करबला दिया मावा मावा, करबला दिया मावा, पुत्रा दिया लाशां दे टुकड़े, रिया लब दिया विच सहरावा, करबला दिया मावा मावा, करबला दिया मावा। जदों कैदी हो के लंगिया मकतल चो, ज़ैन ज़ैनब मीता लाशा वल मावा ना वेखण, किते रुक ना जावन सावा मावा, करबला दिया मावा मावा, करबला दिया मावा, पुत्रा दिया लाशा दे टुकड़े, रिया लब दिया विच सहरावा मावा, करबला दिया मावा मावा, करबला दिया मावा। शिमर दे खंजर दे वार ज़हरा रोके, नाल सैन कवे मैं चक्कियाँ पीस के, पालिया सी किवें हथ गर्दन ते चावा मावा, करबला दिया मावा मावा, करबला
moments later. बस निकले हुए हैं और हमें 7 बज गए। जाते जाते हुए हम जाके ब्रेकफास्ट ही करेंगे, लेकिन अभी सब ग्रुप वाले हैं तो मैंने कहा ज़रा मैं अपनी तरफ से पानी या जूस को ले जाऊँ सबके लिए, तो उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक कॉटन ही निकलवा ली है, ठीक है। हाउ मच? 6,000. पानी तो हमने ले लिया, मैंने कहा सबको पानी पिला दें, प्यास लगी हुई है। इतनी बोतल्स काफ़ी है। A few moments later. लास्ट से आ रही थी ये हज़रत मैसम तमार का ये किस्सा है कि हज़रत मैसम तमार हज़रत अली से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और इनकी वो मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, वैसे मुझे पूछ के बताता हूँ आपको कि इनका हज़रत मैसम तमार का इधर बात बना माशाल्लाह। A few moments later. मैसम तमार हज़रत मैसम तमार का मैं ये बताता कि इनको मौला अली से बड़ा इश्क था। मौला अली ने इनको कहा था कि तुम्हारी इस कोई खजूर का दरख्त पर लगा होता, मुझे दिखाना याद नहीं रहा, कि इस खजूर के दरख्त के साथ ही लग के तुम्हारी मौत होगी। तो मैसम तमार ने उनको उस दरख्त को पानी देना शुरू कर दिया, और वैसे ही हुआ कि जो मौला की पेशन हुई थी एज अकॉर्डिंग मैसम तमार की। मैसम तमार का मुझे थोड़ा नहीं आ रहा बताना। जी, मैसम तमार मौला अली अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, और ये वो सहाबी हैं कि जिनको मौला के इश्क में सज़ा ये मिली कि वो सूली में लटकाया गया, और मौला ने अपनी ज़िंदगी में उसको बशारत दी थी कि तुम्हें मीसम इसके साथ लटकाया जाएगा। और इनका नाम था मीसम तमार कहते हैं खजूर बेचने वाला। और हज़रत मीसम तमार को मौला ने जिस दरख्त की बशारत दी थी वो मीसम तमार रोज़ उसको पानी देते थे कि वो परवान चढ़े, और मैं मौला के इश्क में हुआ। और ये आखिर में यही हुआ कि मुआविया और इब्न सुफियान की औलाद ने उनको बेदर्दी के साथ मौला के इश्क में शहीद कर दिया। थैंक यू। और अब हम लोग जा रहे हैं होटल के लिए। 7:15 का टाइम हो गया है, 11 बजे से हम लोग घर से निकले हुए हैं, और अब अभी जाते जाते हमें 1 घंटा लगेगा, फिर हमने ब्रेकफास्ट करना है। ये सब तो सो जाएंगे, लेकिन जो टाइम सही भाई कि आपको 2 घंटे लगते हैं एडिटिंग में, और इतनी थकावट के बाद भी एडिटिंग करनी है और व्लॉग पोस्ट करना है। और आप देखें कि इतनी थकावट में भी भाई ने एक मिनट व्लॉग तो बना दो, भाई ने व्लॉग नहीं छोड़ा, रेगुलर आपको व्लॉग होता है। तो जब आप लाइक कमेंट, यार 1 मिनट यार क्या कर रहे हैं, माइक भी नहीं लगा हुआ। जब आप लाइक कमेंट शेयर फॉरवर्ड करते हैं ना, तो फिर मुझे मेरी जो मेहनत करता हूँ ना, यार जो कर रहे हो उसकी वसूली हो जाती है। तो वो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इसलिए मेरा सर खा रहे हैं, थके यहाँ से आके फिर मुशक्कत होनी है। ये भाई आपका करने लगा इस कर्टन को आगे, ये आगे किया, ठीक है जी। जूते शूते उतार दिए, ये अपनी जगह बना के थोड़ा सा नैप लेंगे आधे पौने घंटे का, और घर जाके नाश्ता करते हैं, फिर एडिटिंग करके व्लॉग एंड करेंगे। भूख लगती है। भूख हुई अभी अच्छा ये लोग खा के हैं चाइनीज था। मुझे चाइनीज, आई एम नॉट चाइनीज लवर एज मच यू नो, और मैंने नहीं खा। अब मैं पाए जाके खाऊंगा, पाए नाश्ते रशियन डिश बनवाते हैं कोई। बाकी A few moments later. तकरीबन 8:30 बजे वापस आए। वो देखे यार, हम ऐसे जाते वक्त दिखाया था आपको। और अभी जाएंगे, हाथ मुँह धोएंगे, ऊपर नाश्ता लग चुका होगा पाए का, नाश्ता करके व्लॉग एंड करूँगा। आपको सारा मैं बता रहा हूँ कब आए, कहाँ गए, क्या किया, लेकिन जो रीज़न था हम सोए नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में बनवाए हुए थे पाए, मजे के डिलीशियस पाए लग रहे हैं, साथ हलवा है, साथ नान है, ठीक है। पाए खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, ब्लॉक पॉइंट पे बाइट बना के। लाहौरी पाए। A few moments later. व्लॉग आपको आगा पसंद। एक्चुअली मैं रूम में आगे चेंज कर लिया और व्लॉग एंड करना भूल गया था, क्योंकि मैं सुबह से व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मुसलसल एडिटिंग कर रहा हूँ, और रेस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। क्योंकि रिस्पॉन्स है वो बड़ा इमेंस है, दुआएं पढ़ के जो मेरी थकावट होती है वो उतर जाती है। तो दुआएं, कमेंट, लाइक, शेयर का सिलसिला आप जारी रखें। यहाँ से मैं व्लॉग कंटेंट का सिलसिला जारी रखूँगा इंशाल्लाह। कल मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।